हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो भी BHMS के बारे में जानकारी चाहते हैं कि BHMS क्या है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना तैयारी करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्या है ना, इनका एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है। तो इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे डिटेल के साथ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं BHMS है क्या। बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जरी, कहने का मतलब प्यारे भाइयों, होम्योपैथी के अंतर्गत ये एक डिग्री कोर्स है जो कि अंडर ग्रेजुएशन कहलाता है। मतलब BHMS करने के बाद आप एक ग्रेजुएट कहला जाते हैं। इसके साथ ही आप डॉक्टर नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अनिल सिंह, तो डॉक्टर अनिल सिंह लिख सकते हैं जब आप BHMS कर लेते हैं। अब इसका एडमिशन कैसे होता है प्यारे भाइयों, इसके टॉप कॉलेज क्या हैं। तो टॉप कॉलेज तो आप यूट्यूब या गूगल पे कहीं पे भी सर्च करेंगे कि टॉप कॉलेज आप BHMS इन इंडिया, तो आपको टॉप कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन इसका एडमिशन कैसे होता है प्यारे भाइयों, तो मैं आपको बता दूं कि नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट के थ्रू MBBS का भी सिलेक्शन होता है। MBBS जो करते हैं बंदे वो नीट की तैयारी करते हैं। और आज जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से है उसको सबको पता होता है कि नीट क्या है। ठीक है, नीट एक प्रकार की संस्था है जो कि केवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है और फिर उसके मेरिट के आधार पर आपको काउंसलिंग किया जाता है, आपको कॉलेज मिलता है। उसी प्रकार जैसे आप हाई लेवल के यदि आप MBBS करना चाहते हैं तो जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो MBBS में चले जाते हैं। और चाहे आप यदि BHMS करने के लिए प्यारे भाइयों तो आप BHMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जरी। आपको पता होगा प्यारे भाइयों एलोपैथी और होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये आप नाम बहुत सुनते होंगे। एलोपैथी जैसे आप अभी देखते हैं मेडिकल में दवाइयाँ जो आती है, डायरेक्ट आपका सर्जरी होता है, डायरेक्ट आपका ऑपरेशन होता है, या बुखार लगा तुरंत इंजेक्शन लग जाता है, तो ये क्या है, एलोपैथी है। वहीं पे यदि बात करें आपको होम्योपैथी के बारे में, तो होम्योपैथी आप देखते हैं कि अभी अपने शहरों में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन इसका भी प्रकोप अब कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो छोटी छोटी दवाइयाँ आती प्यारे भाइयों, ये भी होम्योपैथी के अंतर्गत आता है, थोड़ा सा देर से, लेकिन ये जड़ से खत्म कर देता है। और होम्योपैथी की जो भी दवाइयाँ होती हैं उसके अंतर्गत कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये छोटा मोटा नॉलेज है, मैं आगे बात करता हूँ। और आयुर्वेदा आपको पता है कि जड़ी बूटी से मिलकर बनाया गया, ठीक है। तो ये आयुर्वेदा, आजकल एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेदा, यही तो तीन मुख्य रूप से अपने भारत में है ना चिकित्सा के क्षेत्र में आगे है। तो होम्योपैथी आपको करना है, अर्थात जो BHMS करना है तो आपको नीट का तैयारी करना पड़ेगा। नीट में क्या होता है प्यारे भाइयों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर कराया जाता है। नीट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि नीट का तैयारी कैसे करें, नीट के लिए हमको कितना नंबर चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं करियर गाइडेंस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ पर करियर गाइडेंस का लिंक रहेगा, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर सारे करियर गाइडेंस के बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ पर आप देख लेना नीट क्या है प्यारे भाई। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट का पेपर होगा, माइनस मार्किंग भी होता है प्यारे भाइयों। फिर इंडिया लेवल पे इसका रैंकिंग बनता है, रैंकिंग के आधार पर आप MBBS कॉलेज सेलेक्ट करते हैं जहां से आपको डॉक्टरेट करना है, फिर आप BHMS भी सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आपके अच्छे रैंक आते हैं तब आपको BHMS मिलेगा, अन्यथा फिर आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे भाइयों क्या डिफरेंस क्या है BHMS और MBBS के बारे में। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि देखिए BHMS का जो कोर्स होता है वो लगभग 5.5 साल का होता है। 5.5 साल में प्यारे भाइयों क्या है, 4.5 साल तो आपको बिल्कुल मतलब 4 साल का जो होता है 4.5 साल लग जाता है, 4 साल 6 महीने लग जाता है। तो आपको 12 सब्जेक्ट का नॉलेज, मतलब 12 प्रकार के विषयों पर आपका है ना पूरा जानकारी दिया जाता है, उसका एग्जाम दिया जाता है, यानी 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें प्यारे भाइयों 9 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। मतलब MBBS में और होम्योपैथी जो BHMS कर रहे हैं इसमें 9 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो पढ़ाई होती है टोटल इंग्लिश मीडियम में होती है। हिंदी मीडियम में BHMS या भैया MBBS का पढ़ाई नहीं होता है, अभी से मैं बता रहा हूँ। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं फिर कमेंट करते हैं सर क्या हिंदी मीडियम के लोग कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आगे चलकर इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के, हाँ पेपर में आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, नीट का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो हिंदी मीडियम में भी हो जाएगा, लेकिन बाद में जो पढ़ाई की जाएगी वो इंग्लिश मीडियम में कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग अवगत रहें।
तो BHMS के बारे में जान गए भैया कि 5 साल का एक कोर्स होता है, 6 महीना और लग जाता है इसके साथ, 4.5 साल तक पढ़ाई कराया जाता है और आपका 1 साल इंटरप्रेन्योरशिप रहता है। मतलब कुल मिलाकर वहां पर पूरा डिटेल आपको प्रैक्टिकल के रूप में कराया जाता है। पेपर उसी प्रकार से प्रैक्टिकल है ना, लिखित परीक्षा, आपका थ्योरी भी रहता है, ये सब कुछ रहता है जैसे आप अन्य कॉलेजों में पेपर देंगे। साथ में प्यारे भाइयों कट ऑफ कैसे बनेगा, तो नीट का पेपर देना पड़ेगा तब आपका ये रैंक बनेगा। इसके बाद सिलेक्शन करना पड़ेगा कौन से कॉलेज हमको चूज करना है, अच्छा नंबर रहेगा तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्यारे भाइयों इस पे कि कॉलेज का फीस कितना लगेगा। तो मैं तो आपको बता दूं गवर्नमेंट कॉलेज में मिनिमम 70,000 समझ लीजिए पर ईयर, 70,000 पर ईयर। 1 साल का फीस 70,000 रुपए BHMS का लगता है प्यारे भाइयों। MBBS का भी 80 से 90,000 1 साल का। लेकिन वहीं पे यदि आप प्राइवेट पे करने जाओगे तो इससे लगभग डबल से तिबल भी लग सकता है, समझ रहे। जैसे BHMS जैसे MBBS के प्राइवेट भी कॉलेज है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है लेकिन वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। अपने क्षेत्र के कई सारे बंदे विदेश यानी रसिया से MBBS कर रहे हैं, वहाँ पे 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम लग रहा है, यानी 40 से 50 लाख रुपए MBBS करने में लग रहा है। तो BHMS उससे थोड़ा सा छोटा कैटेगरी है, तो प्यारे भाइयों उसमें भी ऐसे पैसे लग रहे हैं। तो प्राइवेट तो आप सोचे नहीं, जो भी बंदे हैं यदि आप एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से निकाल लेते हैं तभी आप BHMS के बारे में समझें, ताकि आप लोगों को फीस कम लग सके। और हाँ, जैसे कैटेगरी होता है प्यारे भाइयों उसके आधार पर अब तो जनरल को भी स्कॉलरशिप मिलता है, तो ऐसा नहीं है। जितना आपको फीस लगेगा यदि आपका आय प्रमाण पत्र में जो इनकम जो होता है उससे यदि कम है तो आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलता है जितना फीस लग जाता है। तो जितना फीस वहाँ जमा होता है पूरा तो पूरा नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सहायता दे दिया जाता है। तो ऐसे बंदे भी जो कमज़ोर घर से हैं तो यदि नीट का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात है यार, जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं। अब जो कोई सोचेगा 12वीं के बाद हम नीट की तैयारी करना शुरू करें तो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट जो 11th से ही नीट के बारे में जानते हैं, नीट क्या है, नीट की तैयारी कैसे करें, है ना, वो सब कुछ जिसको पता है वही बंदा आगे चलकर BHMS हुआ MBBS का एंट्रेंस एग्जाम अर्थात नीट को क्वालिफाई कर पाता है और इनमें एडमिशन ले पाता है। तो BHMS के बारे में आप समझ गए कि BHMS करने के बाद आप डॉक्टर एक बन जाते हैं, बस डिफरेंस इतना है प्यारे भाई। तो जो MBBS से एलोपैथिक बनते हैं और जो आपका BHMS है तो होम्योपैथिक का डॉक्टर बनते हैं। और होम्योपैथिक के अंतर्गत ये नहीं है कि सभी प्रकार के चिकित्सा संबंधी वहाँ पर ज्ञान कराया जाता है, बस इतना ही है प्यारे भाई कि एलोपैथी में तुरंत थोड़ा सा इफेक्टिव होता है और होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में क्या होता है, एलोपैथी ही काम आता है, तुरंत ऑक्सीजन लगाना, तुरंत उसका सर्जरी करना है, जो भी करना है तुरंत भाई ICU में डालना, तो ये क्या है एलोपैथिक। होम्योपैथिक में क्या होता है, नॉर्मल दवाइयाँ चलाते हैं। और जैसे एलोपैथिक में अलग अलग रोग के कई प्रकार की दवाइयाँ होती है, लेकिन इसको मैक्सिमम प्यारे भाई ऐसा बनाया जाता है कि सर्दी जुकाम बुखार है तो मतलब एक दो प्रकार की छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं। आप देखोगे शहरों में आपको होम्योपैथी मिल जाएगा दुकान, वहाँ पर छोटी छोटी गोलियाँ पाई जाती है बिल्कुल, और वो भी मीठा होता है, ज़्यादा कड़वा नहीं रहता। आप एलोपैथी की गोलियाँ खाएंगे थोड़ा सा कड़वा रहेगा, लेकिन होम्योपैथिक गोलियाँ खाएंगे हल्का मीठा रहता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती खाने में, तो बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब ये नहीं कि कारगर नहीं है, आपके पास यदि मान लीजिए दर्द है, पेट में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटने का दर्द है, सिर दर्द है, तो आप होम्योपैथी दवाई चलाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी चलाएं। और होम्योपैथी का डॉक्टर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि आंख का डॉक्टर अलग से हो, पैर का डॉक्टर अलग से हो, ऐसा नहीं। होम्योपैथी डॉक्टर में पैर में संपूर्ण जानकारी कराया जाता है। लेकिन एलोपैथी में वहीं पर MBBS की बात करें तो घुटने का अलग, आंख का अलग, कान का अलग, हार्ट का अलग, ये अलग होता है। तो ऐसे कुछ ऐसे हैं भैया रोग जो होम्योपैथी नहीं कर पाता तुरंत, धीरे धीरे करके, जैसे एक्सीडेंट मैंने बता ही दिया, हार्ट का ऑपरेशन करना है तो तुरंत होम्योपैथी में नहीं हो पाता। लेकिन होम्योपैथी भैया बहुत आगे है इस टाइम पे। एलोपैथी के बाद होम्योपैथिक और आयुर्वेदा, ये 3 मेन है। तो आयुर्वेदा में भी काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन अभी वो सुविधा आयुर्वेदा में भी नहीं है जो कि एलोपैथी में है। तो एलोपैथी अभी नंबर 1 पे चल रहा है अपने इंडिया लेवल पर। तो जो MBBS करना चाहते हैं तो MBBS में जाएं। ऐसा नहीं MBBS का प्रकोप कम है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा MBBS का प्रकोप है। यदि आप एक बार MBBS से BHMS कर लिए किसी भी प्रकार से तो आप समझ जाओ कि आपका, है ना, यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगा प्यारे भाइयों, फिर भी आप प्राइवेट जॉब पे भी अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। एक डॉक्टर की जरूरत बहुत है अपने देश में, अरे पूरी दुनिया में डॉक्टर की आवश्यकता है। क्योंकि प्यारे भाइयों आज के आधुनिक जमाने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक खाद्य उर्वरक का प्रयोग करने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की रोग उत्पन्न होते रहते हैं। और इन्हीं रोग के कारण, है ना, इन्हीं रोग के कारण व्यक्ति परेशान है और कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। और अपने क्षेत्र में देख लो डॉक्टर की बहुत कमी है, अपने गांव में भी डॉक्टर अच्छे से है नहीं। यदि जाना पड़ता है भैया 10 किलोमीटर बाहर तो वहाँ भी अच्छे से डॉक्टर नहीं रहते, 2-4 डॉक्टर वो भी गवर्नमेंट के रहते हैं तो वो भी उतने अच्छे से नहीं रहते। तो अपन को 200-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जैसे अपन यहाँ से यदि अच्छा डॉक्टर के पास जाना है तो भैया यहाँ से दूर जाना पड़ता है। अब गवर्नमेंट में भी 2-3 है तो वहाँ पर भी भीड़ भाड़ लगा रहता है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो इसलिए यदि आप
आगे चलकर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप नीट की तैयारी करें। नीट के आधार पर ही आप BHMS या प्यारे भाइयों आप MBBS की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टरेट छोटे मोटे कोर्स हैं, है ना, जो कि आप कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो और वीडियो बना दिया जाएगा जिसके बारे में भी आप कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ताकि हमको ये पता चले कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे MP पुलिस, MBBS, है ना, IAS, IPS, MPPSC, इन पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी हैं, जो कि फिर से कहना चाहूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, जा करके वहाँ पर क्लिक करिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ताकि आप लोग अपने करियर को अच्छे से चूज कर सकें और करियर में कुछ अच्छा कर सकें, जो आपका सपना है वो पूरा हो सके। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।